नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा रही है, जिनको लेकर वो लगातार सड़कों पर भी उतर रही है और दूसरी तरफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमला बोल रही है। इन्हीं विषयों को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहादुरगढ़ से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, दिनेश कौशिक जी जो है वो हमारे साथ हैं। कौशिक साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रविंदर भाई। कौशिक साहब, पहली बात तो ये कि जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और आपको हार का सामना करना पड़ा, तो आप क्या देखते हैं कि किस वजह से जो है आपको हार का सामना करना पड़ा? क्या बीजेपी की जो अंदरूनी कलह थी बहादुरगढ़ के अंदर वो है या फिर पार्टी की हार थी? देखिए प्रविंदर भाई, मैं एक सामाजिक और धार्मिक विचारों का आदमी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मेरे को टिकट सर्वे करवा के दिया था और जो है पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया, शीर्ष नेताओं ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन कई बीजेपी में भी कई तरह की गुटबाजी थी। और जो है इस मामले में देखिए आप सबको पता है, जो है टिकट भी ये जो है परिवार में ही थी और जो है एक ऐसा माहौल बनाया गया, मेरी कहीं पे भी कोई खिलाफत नहीं थी। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि भाई जो है ये टिकट जैसे कहीं बाहर चली गई, तो आपसी जो है पार्टी में गुटबाजी होने के कारण इस बात का फ़ायदा उसको राजेश जून को मिला। और अब देखिए, मैं तो फिर भी इस बात को मानता हूँ भाई, अपने कांग्रेस से राजेंद्र जून जी थे, तो हमने तो सही मायने में भाई हमारी लड़ाई बाउंडर से नहीं थी, हमारी लड़ाई थी कांग्रेस से। और कांग्रेस के जो है प्रत्याशी यहाँ से राजेंद्र जून को जो है मैं दूसरे नंबर पर हूँ, राजेंद्र जून से लड़ाई थी हमारी। उस लड़ाई में मैं कामयाब भी रहा, मैं दूसरे नंबर पर आया। और भाई इलेक्शन में, चुनाव में, मेरे चुनाव में पैसे का भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे आप यूँ मानो कि जो है हर एक आदमी को पता है बहादुरगढ़ में जितना भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे पास को सबूत तो नहीं मिला, लेकिन वो रमेश दलाल अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि भाई जो है उसके पास सारे सबूत हैं। तो जो है जैसा भी भाई कहने का मतलब, हम तो आगे की लहर गिनेंगे। पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो आगे आशीर्वाद दिया, तो भाई अपनी मेहनत में लग रहे, पार्टी के लिए 24 घंटे जो है काम में लगे रहते हैं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो है जैसे 24 घंटे पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, तो भाई ऐसे ही जो है उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो हम भी कोशिश कर रहे कि भाई आगे जनता में हमारे से जो भी काम बनता है हम लोगों के जो काम दें उस पर खरे उतरें। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो भाई ऐसे हैं जो है उनका कोई शानी नहीं है, 24 घंटे हंसते रहते हैं। मेरे ख्याल में रात को 1:30 या 2 बजे तो 2 बार तो मैं मिल कर रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जैसे लगे हैं, मतलब हर जनता में भी, कार्यकर्ता में भी जो है एक खुशी का माहौल है। कौशिक साहब, यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग दे रहे हैं, सरकार में भी शामिल हैं, तो क्या आपको विधायक जी का सहयोग मिल रहा है जब यहाँ पर आप विकास के काम करवाते हैं? देखिए जो है राजेश जो निर्दलीय एमएलए बना है, पार्टी को उसने समर्थन दे दिया, भाई का स्वागत है, हमने उस बात से कोई वो दिक्कत नहीं है। तो जो है मैं तो भाई यही कहता हूँ भाई, जो उसके साथ जुड़ रहा काम उसके भी होते रहे, हमारे भी होते रहे। मैं एक सामाजिक आदमी, धार्मिक आदमी भाई साहब, हमने किसी आदमी ना किसी, राजेश भाई भी हमारे गांव से है, हमारे से बड़ा भाई है, तो हमने ना राजेश भाई से किसी से एलर्जी है। हम तो भाई एकमात्र यही चाहते हैं कि भाई जो है जनता के काम हो। जो है हमने ना राजेश भाई से कोई एलर्जी है, ना हमने किसी भाई से कोई एलर्जी है। और भाई मैं तो एक, मेरे पास तो कोई भी आ जाता है, मैं अपनी तरफ से अधिकारियों को भाई फ़ोन करके कहता हूँ भाई ये कार्यकर्ता है, इसके काम करो। तो भाई मैं किसी के, मैं एक इस तरह का आदमी, मैं किसी के काम को मना नहीं करता प्रविंदर भाई। अपने दर पर जो आ गया, श्रद्धा समान आया, उसका फ़ोन कर दिया, उसका काम होना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश है। और भाई हर काम तो किसी का होता भी नहीं, 10 में से 3 काम हो गए, 4 काम हो गए, तो मैं तो सभी कार्यकर्ता भाइयों से, संगठन की टीम से, सभी से यही अपील करता हूँ भाई, जो छोटा मोटा को काम रह गया हो तो भाई आगे हो जाएंगे। तो 10 में से किसी के 3-4 काम हो गए, 2-4 काम ना हुए, तो भाई इस बात का कोई बुरा ना माने भाई, और आगे काम होंगे वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। कौशिक साहब, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही कि आप लोगों ने चुनाव के वक्त जो है बहुत सारे लोगों के जो है बीपीएल कार्ड बनवा दिए, अब आप धड़ाधड़ उन कार्डों को काट रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का काम तो बरगलाने का है,
उनका जो शीर्ष नेतृत्व है उनको यही काम है। अब एक बात देखो आप, हमारी जो संगठन की टीम इसी 24 घंटे तैयार रहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सिस्टम है, संगठन की टीम को जो भी जिम्मेवारी दी जाती है उसको अपने टाइम पर पूरा करके देती है। अब हमारी एक बूथ पर 4 आदमी तैयार हैं, ये जो कभी कह रहे वोट चोरी कर दिया, कभी कह रहे हैं वो काम हो गया, तो जो है इनका काम तो बरगलाने का है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। अब हमारा देखो, अभी हमारा BLA 2 का हमारा सम्मेलन होगा, उसमें जो भी शीर्ष नेता ऊपर से जिसकी भी ड्यूटी लगेगी नेता की, उनका जो है अपनी तरफ से जो है हमारी पूरी एक बूथ पे 3 होते हैं, BLA 2 बूथ प्रमुख और भाई शक्ति प्रमुख और भाई त्रिदेव। तो हमारी टीम जो है एक बूथ पे 4 आदमी हमारे तैनात हैं। तो जो है उसमें हम जो है अपनी टीम का जो भी हमारे पार्टी जो जिम्मेदारी लगाती है कार्यकर्ता बिल्कुल जो उसको जोर शोर के साथ बिल्कुल खुशी के साथ काम करते हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी मिलती है। एक आपकी पार्टी ने नारा दिया कि बिना पर्ची खर्चे के हम लोग नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि आप लोग हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। 70 से 80% नौकरियां जो है बाहर के लोगों को मिल रही हैं, हरियाणा के लोगों का हक मारा जा रहा है। देखिए ऐसा है, जो है नौकरी की बताऊं मैं, नौकरी कांग्रेस सरकार में लगा करती और वो सबको पता फ्री थोड़ी लगा करती, उसमें पैसे भ्रष्टाचार चलता था नीचे नीचे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा है, अभी देखा होगा मेरे गांव से भी कई बच्चे लग रहे हैं, मेरे हल्के से मेरे ख्याल में 250-300 बच्चे लग रहे हैं, जिनका बिल्कुल वो सिर्फ मेहनत करी उन्हें पढ़ाई के लिए मेरिट पाए हैं बच्चे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मनोहर लाल जी, जो है मनोहर लाल जी ने जो ये चलाई थी बिना खर्ची के, हमारी पार्टी उसी पर कायम है। और गरीबों के बच्चे इतने लगे हैं, हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इतनी दुआएं मिल रहे हैं, बिना खर्ची पर्ची के जो बच्चा नौकरी लगता है वो इतना प्रचार करता है कि सुबह से शाम तक 50 जगह बताओ भाई मैं तो भाई फ्री लाग रहा हूँ। तो भाई एक भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी कामयाब भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने पीछे से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी और हम जिला अध्यक्ष जी हम गए भी थे, मगर जी HKR में कुछ हमारे बच्चे थोड़े बहुत लगवाओ, फिर उन्होंने बताई भाई जो है बहुत बढ़िया बात आपकी। लेकिन हमारी सरकार की जो है ये पॉलिसी बहुत अच्छी कामयाब है। गरीब आदमियों से दुआ मिल रही है हमें, जो भी गरीब आदमी है उनकी दुआ बहुत काफ़ी हमें जो है फल रही है। और हमारी पार्टी की पॉलिसी कामयाब है। तो इसमें जो है मैं तो सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं HKR में अपना भाई रजिस्ट्रेशन करवाओ, वहीं से मेरिट के आधार पे जो है वहीं से बच्चे अपने आप छटके नौकरी मिलेगी। मेरे पास कोई भी कार्यकर्ता आता, मैं सुधा कहता हूँ भाई HKR में अपना एडमिशन करवाओ और अपनी मेहनत करो। अपनी खुशी साहब, आपके विधायक राम कुमार गौतम जी, उन्होंने कहा था कि HKR के अंदर जो है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे लगेंगे या उनकी सिफारिश से लगेंगे तो पार्टी के नेता मजबूत होंगे। तो क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए? देखिए भाई, चाहते तो हम भी हैं, पर भाई माननीय मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार मुख्यमंत्री जी हैं, जो है वह इस बात को बिल्कुल मानने भी नहीं गए। और मैं तो भाई इस बात को कहता हूँ, राम कुमार गौतम जी जो देखो वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, वो उनके अपनी वाह है। तो भाई मैं तो इसी पॉलिसी पर ठीक है। ये भाई एक बात और ही, हमने को सरकार को 2 बच्चे नौकरी लगवा दिए, 4 ना लगे, अब मेरिट के आधार पर तो हमारे पास को नौकरी लेने आता ही नहीं। सब ने पता भाई सरकार की जो है पॉलिसी, ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की पॉलिसी है, ऊपर से शीर्ष नेतृत्व की जो पॉलिसी है उसी के तहत ये तो हम तो भाई बहुत खुश हैं इस मामले में। हमारा भी पेंडा छूट रहा है, सब ने पता है कि भाई नौकरी मेरिट के आधार पर मिलेगी, तो हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं जो मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। कौशिक साहब, एक सांसद आपके रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने कहा है कि जो जातिवाद का जहर है वो ताऊ देवीलाल ने फैलाया था और उसमें खाद पानी डाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और उसे पीक पर ले गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो क्या ये सच है? देखिए उनके राज में तो भाई हर तरह की बातें होती थी परविंदर भाई, भ्रष्टाचार का बोलबाला भी था, सब तरह की रिश्वतबाजी भी थी, सर्व तरह की बातें थी उनके बारे में। तो भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो सामाजिक आदमी, मैं तो भाई हमारी सरकार जो काम कर रही है हम तो अपना उसका गुणगान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी भी, इनकी दोनों की जोड़ी हम तो यूँ कहा भाई भगवान बनी रहे। और ऐसे ही पब्लिक में माननीय मुख्यमंत्री जब हंस के काम करते हैं, एक आधा काम को ना भी होगा ना, जब भी आदमी बुरा नहीं मानता, तो मुख्यमंत्री जी से हर एक आदमी खुश है भाई। तो भाई हम तो ये बहादुरगढ़ को लेकर आपका क्या विजन है कि बहादुरगढ़ के अंदर ये काम होने चाहिए? क्या देखते हैं बहादुरगढ़ के अंदर? तो एक तो मेन बात तो ये है
कि भाई जो सीवर की और जो पानी की जो समस्या है ना, देखो सेक्टर 2 में 6 में भी मैंने एसडीएम साहब से ही बात की थी कि भाई यहाँ का एस्टीमेट तैयार करवाओ। हमारे जो है छोटराम नगर में भी पीछे से वो नहर टूट गई थी उसमें बारिश के मौसम में। तो भाई जो पानी का सिस्टम है ना और जो सीवर का सिस्टम है, मेरी तो एक यही कामना है कि भाई शहर का सीवर का, पानी का और रोड का जो सारा सिस्टम ओके हो जाए। यही 2-3 चीज़ हैं, इनमें लोग बाग खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। क्या आपको उम्मीद है कि आप इन 5 सालों में इन काम को करा पाएंगे? हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जो भी काम हम देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन कामों को करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। कौशिक साहब का साफ तौर से कहना है कि वो बहादुरगढ़ में विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ये भी कोशिश रहेगी कि इस कार्यकाल में जो है जो जिम्मेदारी लोगों ने उन्हें दी है वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और जो विकास के काम है उनको कराने के लिए लगातार वो प्रयासरत रहेंगे। कौशिक साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर भाई।